ओके, दैट वाज नथिंग बट आई वाज ओनली शोइंग यू गाइस माय न्यू कैंडल जो मैंने अभी बनाई है, लाइक अभी मतलब सुबह से बनाई हुई है और ये मैंने ऐसे रख दी थी. तो दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी एंड या यू कैन ऑल्सो मेक. दिस इज़ वेरी इजी. ग्लास लेना है, उसमें पानी डालना है, उसमें मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल और फिर कोई भी एसेंस डालना है जो भी आपको पसंद हो, कोई भी इत्र वगैरह डाल लेना और फिर कोई भी प्लास्टिक शीट लेना. आई हैव टेकन द मे बी जिसमें लड्डू नहीं आते यार, जो बॉक्सेस होते हैं अमूल के लड्डू और काइंड ऑफ स्वीट्स आती हैं, उसका अप साइड वाला जो पार्ट होता है सब बंद होने वाला, उसको कट करके मैंने उसमें होल किया एंड देन उसमें एक बाती जो भी होता है वो डाल दी एंड देन दिस इज ब्लोइंग सो गुड. तो today's video is something that if you are expecting me to make a candle और मैं आपके सामने एक ऐसी कैंडल बना के रख दूँ जो आपको बहुत पसंद आए या फिर वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो या फिर आपको पसंद आ जाए, तो बेसिकली आप कितने खुश हो जाएंगे कि वाओ, मैं तो ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था लेकिन आपने ये सब कर दिया, थैंक यू सो मच, है ना. तो लाइफ में ना एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी हम सबको कि बी दैट पर्सन जिससे लोग बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन रखें. लेकिन बचपन में क्या होता है, हम चीज़ें सीखने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं. एज अ गर्ल ऑब्वियसली सब गर्ल्स जो हैं वो रिलेट करेंगे कि हमने घर का काम करना शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद लोग हमसे एक्सपेक्ट करने लगे कि अब इसको बनाना आता है तो ये बनाएगी. एंड गर्ल्स आर लिटरली डूइंग इट क्योंकि अब उनको लगता है कि अब उनको करना ही पड़ेगा बिकॉज दे हैव लर्नड इट. दिस इज़ द लाइफ स्किल गर्ल्स. तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए लेकिन तुम खाना कब बनाओगी, जब तुम्हें अच्छा लगे. दैट्स इट. और ये सब चीज़ें तुम कब बोल पाओगे, जब तुम जेन्युइनली ये चीज़ प्रूव कर दोगे कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है. और एक और चीज़ लाइक बॉयज़ के लिए, जब तुमने फर्स्ट टाइम चाय बनाई होगी ना, ओ माय गॉड, सबने कितनी तारीफ़ की होगी कि हाँ ये तो बहुत अच्छा चाय बनाता है, ये तो बहुत अच्छी चाय बनाता है. ठीक है, तो फिर उसके बाद छोटू बना दिया ना तुमको, घर का बना दिया ना, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. बट दिस इज़ इट. जब तुम लोगों को वो इतनी स्पेस और इतना टाइम दे देते हो थिंक करने के लिए कि हाँ तुम मुझसे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग टू मच फॉर पीपल्स, है ना. एंड एवरीबडी इज़ लाइक जस्ट कि मैंने ये कर दिया उसके लिए, वो कर दिया, फिर उसके बाद तुम भी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, तो फिर वो तो करेंगे ही ना. वो तो पहले ही ऐसे बने पड़े हैं कि मेरे से तो एक्सपेक्टेशन रखो ही मत, लेकिन पहले उन्होंने वो सब किया था. ये बाद में जो तुम करते हो ये मत क्या करो, पहले ही सबको बोल के रखो मैं आपका कुछ काम नहीं. एंड दिस इज़ द लाइफ स्किल. अगर जैसे कुकिंग करना लाइफ स्किल होती है, ये भी एक लाइफ स्किल होती है कि तुम थोड़ा सा रुको कोई भी चीज़ को हाँ करने के लिए. यू आर नॉट लाइक कि तुम्हें जेन्युइनली बताओ कि तुम्हें कितना जल्दी ये डिसीजन लेने में सही रहता है कि हाँ तुमने कोई क्लब ज्वाइन करना है, हाँ कि ना बताओ. तो तुम शायद सोचोगे कि हाँ शायद मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर तुम हाँ कर दोगे तो तुम्हें जब उसके अंदर जाके पता चलेगा कि हाँ ये क्लब है कैसा या फिर ये सब कैसे काम कर रहे हैं, तब तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे. तो उसका भी ध्यान रखो. देयर इज़ ऑलवेज अ गुड साइड एंड बैड साइड ऑफ एवरीथिंग. सो जस्ट ट्रस्ट इट कि आपको अगर पॉसिबल है तो डिसीजन टाइम लेके ही लेना चाहिए. डोंट बी इमीडिएट with your decisions. That is not at all right thing and I've experienced it. और चीज़ मैं बताती हूँ कि ना जैसे मैं अपने घर पे तो खाना बनाती ही हूँ, अच्छे से बना देती हूँ, और अब जब मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाऊँगी, ओके दैट इज़ अ ट्रू स्टोरी बेसिकली, तब अपने पेरेंट्स को पता होता है कि हाँ हमारा बच्चा खाना बनाता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं, भाई हमारा बच्चा तो खाना बढ़िया बनाता है, हमें तो रोज़ ये करता है वो करता है. एंड लिटरली बच्चा होता है ना, वो उसको लगता है कि मेरी प्रेजेस हो रही है तो वो काम करता है. बिकॉज लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड यू विल रियलाइज इट कि जो हमारे आसपास हमारे लोग हैं वो हमें तभी अच्छा बोलते हैं जब हम उनके काम करके देते हैं, जब हम उनके साइड से कुछ करके देते हैं तभी वो हमें अच्छा बोलते हैं. तो आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लोगे कि अगर मैं अब ये नहीं करूँगा तो देन आई एम नॉट गोइंग टू गेट दैट लव प्रेजेस दैट दे आर गिविंग मी नाउ. सो फिर तुम वो काम करोगे.
तो मैं बताती हूँ, मैं अपने घर पे तो काम करती ही थी। आई वॉज लाइक कि मैं कभी किसी रिलेटिव के घर पे जाती थी, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स वहाँ पे जाकर भी हमसे काम करवाते हैं। दे आर ओनली बी लाइक कि हमें बाहर जाकर भी प्रेज मिले, दिस इज़ ऑल दे वॉन्ट, बट दे आर नॉट थिंकिंग कि एक चाइल्ड को कितना ह्यूमिलेट हो रहा है। एंड उसको तब पता नहीं चलेगा, वो बोलेगा कुछ सालों बाद, जब उसे रियलाइज़ हो जाएगा मेरी तरह कि वो प्रेजेस के लिए कुछ भी कर रहा था लेकिन अब उसको नहीं कर रहा है, तो अब वो उनके घर पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो उनके घर पे जाएगा तो उनका बार सेट है कि मैं उनके घर पे जाऊंगी तो मुझे वहाँ जाके काम करना पड़ेगा, और अगर मैं वो नहीं करूँगी देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन, तो फिर मैं क्या करूँगी। तुम देखो, तुम अगर अपनी इमेज ऐसी सेट कर दे रहे हो ना कि मैं तो बात ही नहीं करता किसी से, मैं तो बड़ा शांत इंसान हूँ, मैं तो चुप रहता हूँ, तो नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू टॉक एंड यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी शेटी टॉक्स, ट्रस्ट मी। तुम बन जाओ यार ऐसे, दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि तुम अपने आप को ऐसा ही बना लो। आई होप माई कैंडल इज नॉट गोइंग टू बर्न एनीथिंग ऑन माई टेबल, but this is looking so pretty and I'm so obsessed with it. Like, मैं बताती हूँ, look at this. Yeah, this is so good and calming. So I was talking like that, okay? And one more thing कि जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अपने बाल कट किए थे ना, I was so scared. और मैंने क्या किया था, यहाँ से ये वाला कट किया था, ये पार्ट, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरी जो धुलाई की यो थप्पड़, एंड आई वाज लिटरली क्राउलिंग एट दिस बेड, ओके। तो बहुत मेरा लाइक मारा पिटाई की गई मेरी, एंड आफ्टर दैट मैं रुकी नहीं, लिटरली आई एम हैविंग दिस मच ऑफ हेयर लाइक, ओके, ऑन लाइक माई कमर तक। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट कुछ महीनों के बाद मैं थोड़े और कट करती हूँ यहाँ, फिर थोड़े और, फिर एकदम से ही मेरे से रात को गलती से बहुत ज़्यादा बाल कट जाते हैं और मेरी आत्मा मेरे हाथ में बाहर आ जाती है, और अब मेरी फट रही है कि अब मैं करूँ क्या, ठीक है। लिटरली आई एम दैट, और मैं रो रही हूँ, मेरी बहन मेरे सामने खड़ी थी, एंड दैट इज़ अ टाइम ऑफ विंटर्स, तो आई वॉज लाइक क्रेजी। और मैंने पता क्या किया, फिर उस दिन के बाद से थोड़े दिन तक अपने बालों को टाई किया, छोटा सा बन बनता था मेरे पीछे, और फिर मैं कैप पहन लेती थी, विंटर्स थी, तो फिर मैंने हफ्ता तक बचाया। बट उसके पहले तक मैंने धीरे करके जो अपने बाल काटे ना, तो मेरे पेरेंट्स को समझ में आ गया था कि नाउ शी इज़ गोइंग टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स विद हर हेयर्स। तो अब हम इसको जितना भी बोलेंगे ढीठ है, ये नहीं सुनेगी, सिंपल। तो फिर जब एक फंक्शन आया सडनली, ठीक है, तो मुझे मेरी फ्रेंड और हमारे साथ में जो रहते हैं नेबर्स, उनको साथ में जाना था कहीं, तो फिर मैंने अपने बालों को खोला, टाई किया, पीछे पोनीटेल बना ली जैसे मैं नॉर्मली करती थी पहले। तो फिर मैं जब घर से बाहर निकली तो माय मम भी लाइक इसे फिर से काट ली। तो फिर मेरी नेबर लाइक जो थी, उन्होंने मेरी मम्मा को बोला कि मेरी सिस्टर के बाल तो बहुत अच्छे हैं, कि इसके बाल, मेरे बालों पे उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया था बेसिकली, बट उन्होंने बोला था कि मेरी सिस्टर के बाल बहुत अच्छे हैं। तो फिर मेरी मम्मा ने बोला इसने भी अभी फिर से काटे, एंड शी नोज इट, बट आई हैव ऑलरेडी सेट द बार कि मैं तो काटूंगी, आप जो मर्जी करो, बिकॉज आई फील फ्री, आई डोंट हैव टू कॉम्ब इट लाइक एन हॉर्स, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मुझे बस आई लाइक कि मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए एक और, कि अब मैं इन 1.5 2.5 10 किलो के बालों को अपने सिर पे संभालूं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद कलर भी कर डाले, हो गया कलर, एंड मैंने किसी को बताया ही नहीं, 2-3 महीने तक किसी को पता ही नहीं था कि मेरे हेयर पे कुछ भी है। फिर सडनली धूप में, विंटर्स थे ऑब्वियसली, तो विंटर्स में ही मेरा बर्थडे आता है, तो रात को मुझे थोड़ी सी चुल हुई कि मेरा बर्थडे है, किसी को याद नहीं था, शाम तक हुई, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने रात को गार्नियर का एक बरगंडी कलर मंगवाया और फिर मैंने कर डाला, अभी तक वही कलर चल रहा है, एंड दिस इज़ नो, आई डोंट नो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन माई हेयर्स, लाइक अब ये कॉपर हो चुके हैं, ब्राउन भी थे, रेड भी हुए, पर्पल भी थे, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। धुलाई हुई, लेकिन अब
कलर करने पे उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन ये भाई, ये स्पिरिचुअल लोग और ये रिलीजनिस्टिक लोग, ये तुम्हारे हर बात पे वही चीज़ें ले आएंगे। घर में कुछ गलत हो, लेकिन मुझे कहते हैं तूने बाल काटे थे इसीलिए ये गलत हो रहा है। कुछ भी गलत हो जाए मेरे पे ही ले आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ढीठ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड ठीक है, बिकम लाइक इट विल बी ईजी फॉर यू टू नॉट लिव ऑन द अदर्स एक्सपेक्टेशंस। कोई तुम्हें समझ रहा है टॉपर, समझने दो, तुम जितना पढ़ोगे उतना ही पढ़ोगे ना। कोई तुम्हें समझ रहा है नालायक, तुम उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के बताओ कि आई एम नॉट फेलियर। और trust me, in the end, definition of success is so much different from another people's. Stay on your definition, stay on it, okay? So yeah, this video is all about that you should not be doing things for others expectation. You should do it for yourself. You have to do it and you will do it, and I know it, but just don't do it on others expectation, because when you fulfill someone's this much of expectation, तो फिर उनकी और बढ़ जाती है and you will live for them. इतने ज़्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेशंस बनवा दो सबकी कि तुम इतना सा भी काम करो, खुश हो जाएं सब। ओके, सो या, बाय बाय, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।